और पाकिस्तान की टीम की बात करेंगे तो हमारा मैच है और हमारा मैच है आज बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जी आखिरी ग्रुप मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। अब्दुल्ला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैच के बारिश से मुतासर होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। होती रही है पिंडी में, बिल्कुल। अब इसी खदशा तो जाहिर किया जा रहा है, लेकिन कितने लोग बैठे हुए हैं जो शायद होप ही कर रहे हैं कि यही हो जाए, बिकॉज दिल भरे हुए हैं लोगों के। मुझ जैसे ढीठ लोग होते हैं जो फिर भी देखेंगे और मैंने बड़ी कोशिश की कि अब दिल बर्दाश्ता हो गया हूँ और अब नहीं देखूंगा। फिर जब मैच शुरू होता है ना तो हर 15 मिनट बाद अगर बाहर हूँ तो लाइव स्कोर चेक कर रहा होता हूँ और टीवी के सामने तो फिर हिलता नहीं है। अच्छा, दोनों टीमें जो है ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान, पहले ही टाइटल की दौड़ से वैसे बाहर हो चुकी हैं। बज़ाहिर ये रस्मी सा मैच है, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए मैच की इतनी अहमियत ज़रूर है कि अपनी मेज़बानी में कराई जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में छोटी सी ही सही मगर एक छोटी मोटी मतलब जीत की खुशी तो मिल जाए। हैं, क्या कहना है? जीत जाए तो क्या ही बात होगी, मतलब एक तो हो जाए। दूसरी सूरत क्या है वो भी पहले दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। दूसरी सूरत पहले से ही हम आपको पता है दुखी हैं, दिल मज़ीद दुखेगा। कौमी टीम पर पहले से बहुत तनकीद की जा रही है और बढ़ेगी। पाकिस्तान टीम की हालिया परफॉर्मेंस पर इस वक्त पाकिस्तानियों के जो जज्बात हैं खिलाड़ियों के साथ, मैनेजमेंट भी ज़ाहिर है अच्छी तरह समझ रही है। टीम में मैनेजर्स और दीगर तब्दीलियों की मुतालबे भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर बड़े इस्तीफे की अफवाहें भी गर्म हैं। कौमी टीम भी जाहिर है अपनी मायूस कुन कारकर्दगी पर सभी सवाल उठा रहे हैं। कल हेड कोच ने बाय द वे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, अब उनका क्या कहना था देखें। बाबर की देखें तो बाबर के अलावा आपके पास कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं कि हमें हमेशा बात ये करते हैं कि टीम हार गई, टीम को चेंज कर दे। ये द मोस्ट इनएक्सपीरियंस टीम ऑलरेडी है। इसके 400 मैच नहीं बनते ऑल टुगेदर, किसी के 15 हैं, किसी के 24 हैं। अभी आप नसीम को कह रहे हैं कि नसीम इज द मोस्ट एक्सपीरियंस एंड सीनियर प्लेयर। उसके नंबर देखें कितने मैच हैं, उसके 25 मैच हैं। हारिस के 43 मैचेस हैं, शाहीन के कुछ 70 के करीब वनडे हैं। तो हम ये सोचते हैं कि मैं यही समझता हूँ कि मेरे लिए यही बड़ी एक शॉकिंग है कि हम 25 मैचेस वाले को कह रहे हैं कि ये मोस्ट सीनियर लोग हैं, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। हाँ, पर्टिकुलर डे उस दिन या इवन के ये ट्राई सीरीज से लेके अब तक उस तरह की परफॉर्मेंस हमारी नहीं आ रही, ये एक हकीकत है। अब देखें ना कि इसमें हम क्या हाल कर सकते हैं कि हमने कितने सारे नए लड़के डाले हैं ना, जिनके किसी के 8 हैं, किसी के 9 हैं। तो आप कोशिश क्या कर रहे हैं कि आप ऐसे प्लेयर्स को अंदर ला रहे हैं जिससे आपकी टीम बेहतर हो जाए, और तो कुछ हल नहीं है। ठीक है, अगर ये तो नहीं हम कर सकते कि जी इनको ये जो टीम हार की सारी बदल दें, अंडर 19 की टीम खिला दें। तो यही टीम है। इवेंट अपनी जगह है, क्रिकेट अपनी जगह। आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर ऐसा लग रहा है कि हेड कोच ढके छुपे लफ्जों में खराब कारकर्दगी दिखाने वाली टीम की सिलेक्शन का, खिलाड़ियों की नाकिस कारकर्दगी का अब भी लिटरली दिफा कर रहे हैं। महसूस तो यही हो रहा था। लेकिन कैन वी जस्ट मेंशन कि पिछले 4-5 सालों में अगर हम शुरू कर लें, टूर्नामेंट्स हो चुके हैं। आईसीसी के इवेंट देख लें हम। हाँ, मतलब आप 2022 में देखें, 2023 में ओडीआई चैंपियनशिप हुआ था, T20, 24 में T20 हुआ था अमेरिका वाला। उसके बाद इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए, बीच में एक एशिया कप भी हुआ। मतलब कितने चांसेस होंगे? कंसिस्टेंटली वी आर परफॉर्मिंग टेरिबली, वी आर फेलिंग इन दीस टूर्नामेंट्स। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, 2009 मतलब जो 2017 में जीते थे, उनके कितने मैचेस थे? अगर आपने कंपैरिजन करना ही है तो वो कितने मंजे हुए आ रहे थे पीछे से। और मतलब इतने ही मैचेस होते हैं ना, लेकिन जिन्होंने करना होता है उन्होंने करना होता है। अच्छा, इसी पे बात करते हैं। राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रिया आप दोनों का। आशिफ भाई, मतलब आकिब जावेद साहब की गुफ्तगू ज़ाहिर सीनियर हैं, बड़ा एहतराम है हमें इनका। हम आपसे इसलिए चाहेंगे कि आप ज़रा तज्जिया दें, आप ज़रा राय का इजहार करें। कह रहे हैं मतलब हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट ऑफ बेबसी भी उनके अल्फाज में नजर आ रही थी। उनका बेसिकली ये कहना था कि इतना एक्सपीरियंस नहीं है इनका, इसलिए इतनी एक्सपेक्टेशंस भी शायद ना रखी जाए। लग रहा था वो कह रहे हैं कि इतने उदास क्यों। हारिस रऊफ से भी एक्सपेक्टेशन ना रखें, हम नसीम शाह से भी ना रखें, तो हम फिर क्या करें? देखिए, 2-3 चीजें उन्होंने बोली हैं जिसके सवाल उठते हैं कि नंबर ऑफ मैचेस की बात की है
वो क्रिकेट अथॉरिटी, क्रिकेट बोर्ड के ऊपर सवाल उठते हैं कि आप इतने मैचेस क्यों नहीं खेलते, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, चाहे T20 हो या ODI हो। यही नंबर दूसरे ममालिक के बहुत ज्यादा होते हैं। खैर ये हो गई बात यंग प्लेयर की लाने की हुई, घबरा रहे हैं हम लोग, लेकिन आकिब जावेद खुद 16 साल की उम्र में पाकिस्तान की टीम में ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे। उनको टैप किया था किसी ने और वसीम राजा साहब ने रेकमेंड किया था उनको कि खान साहब को कि ये अच्छा बॉलर है, और वो गए और उसके बाद उन्होंने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की। एक अननोन टैलेंट पाकिस्तान की खासा रहा है, अननोन टैलेंट आता है और वो पूरी दुनिया को अपना टैलेंट दिखाता है। 92 की टीम अगर लेते हैं बहुत ज्यादा सीनियर प्लेयर नहीं थे उसमें जूनियर प्लेयर थे। 2009 की अगर देखते हैं जिसमें यूनुस खान कैप्टन था, उसमें नए प्लेयर थे। मोहम्मद आमिर पहली दफा सिलेक्ट हुआ था, वो दूसरे क्या नाम है फवाद आलम उसमें था, शाहजेब था, यंग प्लेयर भी थे, और क्या सईद अजमल लोग, बहुत सारे प्लेयर नए थे। अब हम 2017 में आते हैं, रोमान रईस थे, शादाब थे, हसन अली थे, ये थे अपने फहीम अशरफ थे, फखर जमान थे। ये पहले टूर थे इनके, तो ये लॉजिक बनती नहीं है कहीं से भी कि वो यंग प्लेयर थे वो नहीं थे। आपकी सिलेक्शन कैसी थी, क्या आपकी रिक्वायरमेंट पूरी थी? अगर आपको स्पिनर चाहिए था तो हम क्या नाम है क्या इरफान खान नियाजी के ऊपर लड़ते रहे, हम तैयब ताहिर के ऊपर लड़ते रहे, हम तौहीद शकील को लेके आ गए, हम कामरान गुलाम के ऊपर, ये चारों के ऊपर हम खेलते रहे, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट तो 2 की थी, 2 आपने ले ली, लेकिन मेन रिक्वायरमेंट थी स्पिनर की। मतलब हम ओपनर की बात करते हैं, ओपनर का रोना रोते रहे राशिद भाई, और हमने उस्मान जिसको साथ लेके गए हैं उसको खिलाया ही नहीं। और दूसरी बात तो डिसीजन मेकिंग ये थी, जिनकी सिलेक्शन पे सवाल हो रहा है वो तो थे नहीं, जो थे वो कहते हैं जी वो तो कर ही रहे हैं। साथ साथ आप दीगर लोगों पे तनकीद करें जो बड़े अरसे से हैं, किंग एटसेट्रा और उनके वज़रा, मतलब बादशाह और उनके वजीर, और वो भी कंसिस्टेंटली नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। सिकंदर भाई क्या ख्याल है? आकिब जावेद साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी, आपको वजन लगा उनकी बातों में कि हाँ जी ये तो ना तजर्बाकार हैं सारे, इनसे हम क्या एक्सपेक्ट करें? मतलब लेके क्यों गए थे अगर इतने एनीवे क्या कहेंगे सिकंदर? दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। राशिद ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, बहुत एक्सीलेंट, वेरी वेल डन राशिद। और वो जो ये कह रहे हैं ना अननोन टैलेंट की बात करें, अगर हम उसने अभी किसका जिक्र किया था कि जो आके स्टार बन गया, इनकी अपनी बात की थी ये खुद भी, फिर देन शाहिद अफरीदी, देन द लिस्ट इज लॉन्ग। वकार यूनुस नहीं, वसीम अकरम कैसे आए, हाँ वकार यूनुस कैसे आया, मैं और जिस मैच में खेलते थे हमने उसको पिक किया था, मैं और राशिद, मैं कप्तान था उस दौर में, राशिद हमारे साथ खेलता था, हमारे खिलाफ मुल्तान से वो खेल रहे थे, हमें अच्छे लगे तो हमने अपनी टीम में रख लिया उन्हें, और वो कहां से कहां पहुंच गए। तो लड़कों को आपने ढूंढना होता है, हम लड़कों को नहीं ढूंढते हम लोग। अच्छा फिर ये कह रहे हैं कि हमारे लड़कों को एक्सपीरियंस था, चले ठीक है नहीं था, नहीं कैसे कह सकते हैं कि नहीं था? हाँ चले सही नहीं था। अब ODI सीरीज होनी थी ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी ODI थी, आप T20 की चैंपियनशिप खेल रहे थे यार। मतलब आप 5 मेंटोर, आप खुद क्या क्रिकेट बोर्ड को नहीं कह सकते थे कि सर हम ODI खेलने जा रहे हैं, आप T20 ना कराएं? वो जो चैंपियंस कप हुआ था उन्होंने T20 की कराई। मतलब सबसे गम की बात सिकंदर, हम 50 ओवर्स पूरे नहीं कर पाए दोनों मैचेस में। 2 मैचेस अभी एक और भी होने वाला है, 2 मैचेस में हम अपने ओवर्स, मतलब हम थके हुए थे और ऑल आउट, हमारे टेम्परामेंट वो नहीं था, ऑल आउट जा रहे थे, हम थके हुए नहीं थे, हम घबराए हुए थे, कुछ अजीब सी कैफियत में थे कि जिसमें हम करना ही नहीं चाहते थे। वी वेंट इन द राइट स्पेस, यू आर राइट। अब कल जैसे कल आप बात कर रहे थे अफगानिस्तान की, तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के ताज हैदर भाई, ये बहुत क्रिकेट हमने वो हमारे साथ ना सड़क पे क्रिकेट खेलते थे, बहुत शौकीन है। कल उन्होंने मैसेज किया कि वेल प्लेड यूनुस खान। अब उनका ये मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं बड़ा हंस रहा था। उन्होंने कहा कि वेल प्लेड यूनुस खान। तो मतलब लोगों को ये चीजें देख रहे हैं कि वो भी टीम बेचारी को इतनी एक्सपीरियंस नहीं है अफगानिस्तान, मगर वो क्या खेलें, क्या वो हमारे से सीखे नहीं थे, हमारे पास नहीं खेलते थे?
मैंने अपने और पता है क्या मुझे लगता है कि ठीक है उनका एक मतलब यूनुस खान ने को जिम्मेदारी दी, उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया और ये भी फिर हम बाद में कहेंगे कि भाई ये लड़के तो पेशावर में खेलते थे सो व्हाट दे आर डूइंग वेल फॉर देयर टीम। ये भी कोई डिफेंसिव बातें हैं। अच्छा इब्राहिम ज़दरान की जिक्र जरूर करना है बिकॉज और हम आज के मैच पे आ जाएं सिकंदर भाई उन्होंने एंड जी राशिद भाई, क्या आज जिनको चांस नहीं मिला उनको मिलना चाहिए, जिनको सिलेक्ट किया था जिनकी सिलेक्शन में सवालात उठते रहे, या फिर इट डजंट इवन मैटर एनीमोर? कभी भी आखिरी मैच के जो परफॉर्मेंस होती है वो काउंट नहीं करनी चाहिए। जब आप हार जाते हैं सीरीज या आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं तो ये परफॉर्मेंस प्लीज काउंट ना किया करें। इट डज नॉट मैटर। वो तो मैंने पहले ही कह दिया था कि इट डजंट मैटर फिर कौन प्ले कर रहा है और कौन नहीं, वी आर आउट एनीवे। यहाँ से लोग अपनी परफॉर्मेंस कोशिश करेंगे कि आखिरी मैच से परफॉर्म कर दें, 100 कर दें, 150 कर दें, 5 आउट कर दें और फिर उसके बाद हम साफ होके आगे चले जाएं। ये टाइम अच्छा मिल गया है, सिलेक्शन कमेटी ये है या कोई नई होगी उनके लिए अच्छा टाइम मिल गया है कि आप सही तरीके से देख सकें। आज का मैच इररिलेवेंट तो हो गया, वैसे इंटरनेशनल मैच है हमारे लिए, तबसरे के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें परफॉर्मेंस काउंट नहीं होनी चाहिए, चाहे जो भी जितने रन बना दे और जीत जाए अच्छा है, वरना फिर बहुत ज्यादा जाहिर सी बात है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, क्रिटिसाइज तो करते हैं और करना भी चाहिए। और अब क्रिकेट अथॉरिटीज को ऊपर जितने लोग चला रहे हैं उनको बेहतरी लेके आने की कोशिश करनी चाहिए। ये इजी गेम नहीं है, ये पूरी नेशनल कॉज है। ये क्रिकेट ना, क्रिकेट एक सब्जेक्ट है, आपकी एक इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी आपको। बहुत सारे लोग यूनाइटेड है, लिंक्ड है क्रिकेट के साथ। बहुत कम चीजें होती हैं क्या जहाँ पे आपकी फॉर्म लिंक होती है, जिसको आप सरकारी तौर पे मत चलाएं, तो इसको प्राइवेटाइज किस तरीके से चलाएं, रहेगा अंडर द गवर्नमेंट, लेकिन बहुत सीरियसली लें ये मैटर। हर दूसरी ट्रॉफी के बाद हम बैठ जाते हैं, बल्कि उससे भी पहले भी और अभी भी बैठे, मैच भी बैठे। और ट्रेजेडी ये है कि हम वही बातें करते हैं कि हम पूरा सिस्टम ओवरऑल करेंगे, हम देखेंगे, सोल्यूशन की भी करते हैं सर, सोल्यूशन की भी करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होता। 2020 में जब क्रिकेट अथॉरिटी का नया कॉन्स्टिट्यूशन आया 2019 का, उसमें आपने सेंट्रलाइज कर दिया चीजें, चीचा वतनी हो या भूरे वाला हो, वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट की ट्रायल भी पीसीबी अनाउंस करेगा, वही लेगा। जो लोकल लोगों को तो आपने मिस कर दिया। टैलेंट हमेशा लोकल लोग ढूंढते हैं वहाँ पे, डिसेंट्रलाइज किया जाए। बात तो सारी वहीं आ गई। सिकंदर, फाइनल थॉट्स, क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई ऐसी उम्मीद नहीं लग रही थी कि कोई मेजर उखाड़ पिछाड़ या फिर कोई रिफ्लेक्शन या किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए। मतलब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा। इट वाज रादर एन एक्सप्लेनेशन, तौजीहात कि हां जी हार तो गए लेकिन ठीक है, which also fell flat. It was not really, those were more like excuses rather than excuses. Those were rather excuses. हुमा और अब्दुल्ला, देखें इसमें दो चीजें। नंबर वन ये कि मैं जहां जा रहा हूँ, राशिद के साथ भी हो रहा होगा, आपके साथ भी हो रहा होगा, मैं जहां जा रहा हूँ लोग मुझे तो पकड़ के यही पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्रिकेट हमारे बिल्कुल नर्व्स पे इस वक्त चढ़ा हुआ है। नंबर वन, या तो आप किसी भी हाल में ये मैच जीतें ताकि थोड़ा बहुत आंसू पहुंच जाए लोगों के, वरना जो इन लोगों का हशर होना है वो बहुत बुरा होना है। नंबर टू ये कि मैं समझता हूँ कि जो लड़के रह गए हैं जिनको आपने सेलेक्ट किया सबको खिलाएं, और वो जो बड़े नाम हैं जिनके बहुत नाम लिया जाता है कि जी ये कोई किंग है तो कोई फला है, उनको बिठा दें आप, कोई बात नहीं, बैठने। वो तो बेचारे हैं खुद भी वैसे सिकंदर, इन हिज डिफेंस वो तो खुद भी कह रहे हैं कि मुझे किंग ना कहो। नहीं, किंग ना कहें, वो भाई फखर से कहते थे ना। अब वो लोग जो कि उनके होते हुए भी हम हार गए तो नए लड़कों को खिला दें। हार गए तो कोई बात नहीं, कम से कम नए लड़के खेलेंगे तो। आपने क्यों सेलेक्ट किया? हार तो गए, हम ट्रॉफी से बाहर हो गए। ऐसा ही होना चाहिए। ने बोला कि वहां पे किंग ने आके फिर 100 कर दिए, उन्होंने बल्ला हिला देना है, फिर उनके घर वालों ने भी शोर करना है, ओ मेरा बेटा। नहीं, बिठाएं इनको, बिठाएं, एक दफा झटका दें, नए लड़कों को खिलाएं जिनको आपने सेलेक्ट किया। लेट्स सी, हार गए तो हार गए, कोई बात नहीं, हार तो वैसे ही गए हैं तो फिर देख लें, जो तजर्बा है वो जो तजर्बा है वो कर लें। और इन सारी बातों के बाद हम सर्टनली ये कहेंगे क्रिकेट फैंस से कि ठीक है, हम सबके दिल टूटे हुए हैं, हम मायूस हैं, लेकिन बड़े सालों बाद आईसीसी का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हमारे मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है। हम सबको मिलकर, लेट मी कंप्लीट द थॉट, हम सबको मिलकर इसको कामयाब बनाना है। जी जी जी, एक चीज अच्छी है कि हमने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, पब्लिक बहुत अच्छी तरह हैंडल कर रही है, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, दूसरी टीमों को सपोर्ट करें, विच इज अ पॉजिटिव थिंग, बहुत जबरदस्त। सिकंदर, जब हमारा खेल ही ना अच्छा हो तो हम ये हमारा इमेज आउटसाइड द वर्ल्ड बहुत अच्छा जा रहा है।
उसको मेंटेन करें। Yeah, but this whole exercise was really not for the image, you know, ये फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, ये इर्द गिर्द की चीजें हैं। खेल ही जब अच्छा ना हो अपना, तो इर्द गिर्द क्या पका था, क्या खाया, कितने लोग थे, क्या मतलब वो सिमेंटिक्स हो जाते हैं और उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। हमें क्या ही बात होती कि टीम भी जबरदस्त परफॉर्म कर रही होती और क्या स्टेडियम्स बन गए और क्या लोगों का आना जाना, मतलब फिर वो एक बहुत बड़ी बिग डील बनती। अभी वो उस तरह बन नहीं रही, बट यस यू आर लुकिंग एट द पॉजिटिव्स, दैट्स अ गुड साइन। But I genuinely think so, Huma, कि ICC का Pakistan hosting an ICC event after 29 years is not a side story. It was the main story as well. So yes, but where do we stand in it? It is a main story. It would remain a main story, and I think we should all contribute to its success. हम बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचे। काश हमारी मेन स्टोरियों में राशिद भाई को बीच में डाल लेते हैं, थोड़ा सा ये कहना बड़ा ज़रूरी होगा, बिकॉज राशिद भाई आप कह रहे थे ना, मतलब आकिब जावेद कह रहे थे कि इसने कितने खेले और इतना क्यों एक्सपीरियंस इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इब्राहिम ज़दरान ने 35 ODIs खेले हैं और कल उनकी कारकर्दगी आप लोगों के सारों के सामने थी, तो ये भी कोई 235 करके नहीं आ रहे थे, बस 35 ही कर रहे थे। सिर्फ नेशनलिज्म चाहिए, आपको स्पिरिट चाहिए, यूनिटी चाहिए होती है क्रिकेट में, और अफगानिस्तान से अच्छी मिसाल दुनिया में किसी स्पोर्टिंग कंट्री में नहीं मिलती। उनके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, क्रिकेट खेल रहे हैं वो अपने मुल्क में, बहुत सारे क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये तासुर भी अब गलत है कि वो पाकिस्तान से खेलते यहाँ पे खेलते हैं आके। 2010 तक वो यहाँ पे खेले और नबी और गुलबदीन उनके आखिरी प्लेयर हैं जो प्रोडक्ट यहाँ की है, हमारी तो पूरी दुनिया में खेल रहे हैं लीग्स। उसके बाद वो अफगानिस्तान में ही खेलते हैं, उनके अपने स्टेडियम जलालाबाद हो, पख्तिया हो जाए या हेरात हो जाए, जलालाबाद हो जाए, काबुल हो जाए, उनकी अपनी जगहें हैं। तो ये तासुर देना पाकिस्तान हमारी क्रिकेट बोर्ड को या लोगों को बंद कर देना चाहिए। वो ये डिसरिस्पेक्ट मत करो किसी की विक्ट्री को, किसी की नेशन को। वो मैं वहाँ पे रहा हूँ, बहुत नेशनलिज्म है वहाँ पे। मैं सिखाने गया था, जब गया था सिखाने गया था, और एक चीज वहां से मैं सीख के आया कि यूनिटी किसी टीम में कैसी होती है। आपने राशिद खान के बारे में भी कहा था कि क्या मतलब वर्ल्ड क्लास टैलेंट है, सर बहुत बड़ा ये मतलब जो अपने टीम को, अपने मुल्क को दुनिया के क्रिकेटिंग नक्शे पे लेके आ जाए ना, तो वो बड़ा प्लेयर होता है, बहुत ही कमाल। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, थैंक यू सिकंदर, थैंक यू आशिफ भाई। मतलब फैसिलिटीज़ ज़ाहिर है जितनी पीसी के पास फैसिलिटीज़ हैं उतनी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास फैसिलिटीज़ तो नहीं है। जो तजर्बा हमारे पास है, जो लेगेसी हमारी है, बड़ा अच्छा मिला था, आपको पता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से बिल्कुल मिला था, मैसिव सपोर्ट मिली है। सो इवन देन यू नो, देखिए अपने अंदर कुछ होना चाहिए, सपोर्ट हजारों मिल जाएं, लेकिन वे डू यू आप खुद में कहाँ है, तो अफगानिस्तान वांटेड टू बी देयर एंड करके भी वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ आपको पहुँचना चाहिए। So yeah.